Hello everybody and good morning all of you and welcome in your history class. Children, as you know that we have started the online classes for you because of the critical condition we are going through it. Schools are closed, and so once again we are going to start online classes for you. So I welcome you in your history class. And children, one thing before starting the lecture, one thing I want to tell you कि I will teach the topic or chapter in both the languages, like in Hindi as well as in English. And so don't worry about the topic. I will explain each and every topic for you, and I will explain the topic in English as well as in Hindi language. So children, in today's lecture we are going to start our first chapter from the history portion, from the history section, that is the French Revolution, यानी इसको हिंदी में कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति. तो बच्चों, हम आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में, आज के सेशन में जो है वो हम इतिहास से पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1779 में शुरू हुई थी, जो कि 1789 में शुरू हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, जिसको इंग्लिश में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं. तो आज का जो चैप्टर का टॉपिक है बच्चों, वो आपका है फ्रेंच रेवोल्यूशन. मैं आपको ये टॉपिक जो है, आई विल टीच दिस टॉपिक, दिस चैप्टर थ्रू नोट्स. स्क्रीन पे आपके नोट्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, और मैं आपको उन पॉइंट्स को एलॉबरेट करूँगी, डिस्क्राइब करके आपको पढ़ाऊँगी. ईच एंड एवरी पॉइंट आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई विल टेल यू. मैं आपको स्क्रीन पे जो आपके पॉइंट्स आएंगे बच्चों, उसको मैं आपको एलॉबरेट करके अच्छे से आपको समझाऊंगी संक्षिप्त में, यानी डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी थ्रू नोट्स. सो आई विल गिव यू द नोट्स ऑन द स्क्रीन एंड आई विल एंड प्लीज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि प्लीज़ वॉच द वीडियो. आप वीडियो ज़रूर देखिए एंड प्लीज़ लिसन द वीडियो, और वीडियो को सुनिए, लेक्चर आप ज़रूर सुनिए. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपके टर्म्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वीडियोज़ में दिखाए जा रहे हैं बच्चों, वो आप कहीं नोट भी कर लीजिए अपने कॉपी में. इट कैन हेल्प यू, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं. इट मे बी हो सकता है मे बी कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो डाउट्स हैं वो नोट्स के थ्रू, इन टर्म्स के थ्रू क्लियर हो जाएँ. सो चिल्ड्रन, let's start the lecture, and today's lecture, that is the topic, lecture on the topic French Revolution. तो हम आज का जो है वो टॉपिक, शीर्षक शुरू करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं हिस्ट्री से, यानी इतिहास से, जिसका नाम क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में शुरू हुई थी फ्रांस में. तो चलिए हम नोट्स के थ्रू इसको शुरू करते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Now children, before starting the chapter, your first chapter from history, that is the French Revolution, first you should know the meaning of revolution. What do you mean by revolution? So children, revolution is a forcible overthrow of a government or social order in favor of a new system. What do you mean by revolution? Revolution is a forcible overthrow of a government, of any government or social order, in what? In favor, for what? In favor of a new system. Understood girls? Once again I repeat the definition. यानी revolution को हिंदी में हम क्रांति कहते हैं, और इस revolution को हम क्रांति है क्या? What do you mean by revolution? A forcible overthrow of a government or social order in favor of a new system. So this is called revolution. रेवोल्यूशन को हम हिंदी में क्रांति कहते हैं बच्चों, और क्रांति का मतलब है किसी स्थापित व्यवस्था को ज़बरदस्ती, यानी किसी स्थापित व्यवस्था या किसी स्थापित शासन व्यवस्था को, किसी स्थापित रूल को या किसी स्थापित सरकार को या व्यवस्था को ज़बरदस्ती, बल, अर्थ, रणनीति के द्वारा अपदस्थ करके नई व्यवस्था कायम करना क्रांति कहलाता है. मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि किसी स्थापित व्यवस्था, यानी किसी स्थापित सामाजिक व्यवस्था को या सरकार को ज़बरदस्ती, बल, अर्थ, रणनीति के द्वारा अपदस्थ करके नई व्यवस्था
कायम करना क्रांति कहलाता है। तो ये है आपकी क्रांति की डेफिनेशन, इसको हम क्रांति कह सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, दिस इज़ कॉल्ड क्रांति इन हिंदी। Now children, after knowing the definition of revolution, let's start the chapter, the French Revolution, the first chapter from the history। यानी इतिहास का जो पहला आपका पार्ट है वो है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि शुरू 1789 में हुई थी फ्रांस में। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। Now let's know first about its background, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि how the French Revolution was started and what were the reasons and what was the background of this revolution started in 1789 in France। यानी हम सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों, जान लेते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुई उसका मेन जो कॉज था, जो बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई और कि वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने जो है वो फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। यानी व्हाट वेर द रीजंस एंड व्हाट वाज दैट पोटेंट एंड इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड विच started, which pushed the France to fell into the revolution that is called French Revolution। तो सबसे पहले चलो पढ़ते, चलिए लेट्स स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड। हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि फ्रांस वॉज रूल्ड इन 1774। किंग लुइस 16 ascended the throne and he was only 20 years old when he became the king of France in 1774. He was only 20 years old and he was married to Austrian princess। तो बच्चों 1774 में लुइस 16वें ने जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। यानी लुइस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर सन 1774 में बैठा, यानी वो राजा बना फ्रांस का। और जब वो व्हेन ही बिकेम द किंग, जब वो फ्रांस का राजा जब वो बना तो वो मात्र केवल 20 वर्ष का था। और फिर उसके बाद राज्यारोहण के साथ जो है along with the coronation of the throne, with his coronation, इन राज्यारोहण के साथ साथ जो है उसे फ्रांस का खाली राजकोष भी प्राप्त हुआ। यानी he found empty treasure of the France when he became the king। and why the France had empty treasure? ये फ्रांस का जो राजकोष था, जो ट्रेजरी था, वो खाली क्यों था? वो क्यों खाली हुआ? फ्रांस के पास जब लुइस 16 राजा बना तो वो क्यों फ्रांस की जब गद्दी पर वो बैठा तो फ्रांस की इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी द इकोनॉमिक कंडीशन, नॉट क्राइसिस चिल्ड्रन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फ्रांस। नाउ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फ्रांस वाज इन क्रिटिकल कंडीशन। और जब वो राजगद्दी पे बैठा तो फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली था और उसकी जो फ्रांस आर्थिक संकट से गुजर रहा था। सो व्हाट वे द रीज़न बिहाइंड इट? सो द मेन क्वेश्चन इज बिफोर अस दैट कि व्हाट वे द रीज़न बिहाइंड इट? इस फ्रांस का राजकोष के खाली होने के पीछे कारण क्या थे? व्हाट वे द रीजंस, क्या कारण थे? ये चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द रीजंस। चलिए हम कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो कारण था जिसकी वजह से फ्रांस का जो राजकोष था वो एम्प्टी हो गया, वो खाली हो गया, द फर्स्ट रीज़न इज़ वॉर। यानी लॉन्ग टर्म वॉर डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। यानी जो आपका सबसे पहला कारण था वो था आपका युद्ध था सबसे पहला। यानी लंबे समय तक चले युद्ध ने फ्रांस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यानी आर्थिक यानी वित्तीय या आर्थिक स्रोतों को नष्ट कर दिया था। और वो कैसे, वो कौन सा वॉर था कि फ्रांस हैड फॉट बैटल्स अगेंस्ट ब्रिटेन टू मेक द American colonies independent from the British rule।
ये वॉर उसने बहुत, ये लॉन्ग टर्म युद्ध था, ये लॉन्ग टर्म लड़ाई चली थी अगेंस्ट ब्रिटेन, एंड फ्रांस हेल्प द अमेरिका इन द लॉन्ग टर्म वॉर। और फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी। अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को स्वतंत्रता देने के लिए फ्रांस ने जो है वो अमेरिका की मदद की थी, ताकि वो अमेरिकन की 13 कॉलोनीज़ उपनिवेशकों मतलब कॉलोनीज़ को, ताकि उन्हें स्वतंत्रता दिलाई जा सके, किससे? ब्रिटेन से। तो ये लॉन्ग टर्म वॉर था। इस पे क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म वॉर फॉट अगेंस्ट बिटवीन फ्रांस एंड फ्रांस अमेरिका, बिटवीन फ्रांस अमेरिका एंड ब्रिटेन। तो यहाँ पे जो फ्रांस फ्रांस वॉज हेल्पिंग द अमेरिका। सो इस वॉर, बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग टर्म वॉर, ह्यूज एक्सपेंडिचर एंड मनी वॉज वेस्टेड। बहुत सारे इसमें क्या हुआ था कि ये जो वॉर था, कोई भी युद्ध जो है वो बहुत लंबे समय तक अगर चलता है तो उसमें उतना ही पैसा जो है वो वेस्ट होता है, यानी इन्वेस्ट होता है, खर्च होता है किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का। और यहाँ फ्रांस वॉज हेल्पिंग अमेरिका इन द बैटल्स। तो यहाँ पे युद्ध में, जो वॉर में, इन द वॉर फ्रांस वॉज हेल्पिंग अमेरिका इन द वॉर। तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो अमेरिका की हेल्प कर रहा था। इसकी वजह से जो है वो फ्रांस का पूरा एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी था, जो फंड था फ्रांस का, वो वॉर पर खर्च हो गया था। एंड दैट इज़ वाई द फ्रांस वॉज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस। ये तो पहला कारण था बच्चों। दूसरा था आपका पैलेस इन वर्सलीज। दूसरा कारण ये था, दिस पैलेस वॉज सिचुएटेड इन वर्सली, इन द वर्सलीज पैलेस। कह सकते हैं ना कि द वर्सलीज पैलेस वॉज अ वेरी ह्यूज एंड बिग पैलेस, एंड इट वॉज स्प्लेंडेड पैलेस। और इसकी पैलेस की सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इट हैड ह्यूज लग्जेरियस comforts, luxurious articles in it। तो बच्चों, इस वर्सलीज के विशालतम महल के रख रखाव के भार ने क्या किया? वित्तीय संकटों को और बढ़ावा दे दिया। यानी यहाँ पर जो था, द फ्रांस हैड टू मेंटेन द पैलेस विथ लग्जरीज, विथ मोर गुड्स ऑफ कंफर्ट्स। तो इसमें क्या हुआ? इसके मेंटेनेंस में जो है वो France has invested lot of money on its maintenance and on its luxurious comforts। इस पैलेस को रख रखाव करने के लिए फ्रांस ने बहुत सारे पैसे जो है उसमें खर्च कर दिए, और लाइफस्टाइल मेंटेन करने में द फ्रांस हैज़ वेस्टेड लॉट ऑफ मनी। ये तो वर्साई का जो महल था, उसके विशालतम महल के रख रखाव और के भार ने, रख रखाव करने में जो पैसा वेस्ट हुआ, जो मनी, जो धन जो है उसमें खर्च हुआ, उसकी वजह से फ्रांस वित्तीय संकटों से घिर गया, इकोनॉमिक क्राइसिसों से घिर गया। और ये सारे जो एक्सपेंडिचर थे, ये जो खर्चे थे, इन्होंने जो है फ्रांस को और वित्तीय संकट की ओर ढकेल दिया था। तो ये आपका था दूसरा रीज़न था, पैलेस इन वर्सलाइज, यानी वर्सलाइज पैलेस का रख रखाव, टू मेंटेन द लग्जरीज ऑफ द पैलेस वर्सलीज, द फ्रांस हैज़ वेस्टेड लॉट ऑफ मनी ऑन इट। Now the third point is, children, American colonies from Britain. As I told you earlier, the first point is war, and this is the war. And यहाँ पे क्या था कि फ्रांस ने क्या किया था कि द थर्ड पॉइंट इज कि फ्रांस ने ब्रिटेन की 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने में अमेरिका की सहायता की थी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लॉन्ग टर्म वॉर जो चला था, तो इसमें क्या था कि अमेरिकन कॉलोनीज ने, यहाँ पे फ्रांस हेल्प द अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। एंड फॉर इट, इसके लिए जो है फ्रांस हैज़ फेस्ड ह्यूज challenge because France has wasted huge expenditure and money on this long term war। ये इस फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज़ की जो मदद की, उसमें फ्रांस का बहुत मनी वेस्ट हुआ और बहुत सारे एक्सपेंडिचर और धन जो है वो उसमें खर्च हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो फ्रांस की वित्तीय संकट जो है वो और बढ़ गया।
तो इस तरह क्या हुआ कि युद्ध ने क्या किया, वित्तीय संकट में क्या किया, वृद्धि कर दी थी। यानी द वॉर हैज इंक्रीज्ड द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द फ्रांस। इस वॉर ने हैज इंक्रीज द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द फ्रांस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन 10% interest. Now as I told you कि France has wasted a lot of money on the long term war and in maintenance of the palace in Versailles. So due to this huge expenditure on war and maintenance of the palace and its lifestyle, the France was indulged into debt. And France had taken loan, and to cope up with this economic crisis, France has taken loan, and the company from where the France has taken the loan, that company charged 10% interest, and it was impossible for the France to pay 10% interest to that company, because the France has already wasted lot of money on the war and in helping the American colonies to get independence from the Britain, as well as to maintain the palace in Versailles. यानी यहाँ पर क्या था कि युद्ध और पैलेस के रख रखाव के कारण और अमेरिकन कॉलोनीज, अमेरिकन उपनिवेशों की सहायता करने की वजह से फ्रांस ऑलरेडी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब युद्ध और वर्साइलिस के पैलेस के रख रखाव के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो उसने क्या किया, कंपनी से लोन ले लिया। पर जिस कंपनी ने फ्रांस को लोन दिया था उसने 10% इंटरेस्ट पे उससे पैसे लोन फ्रांस को वापस उसे करने थे। पर फ्रांस के पास धन इतना था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही उतना धन जो है वो युद्ध पर और पैलेस और महल के रख रखाव पर ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा उसने पहले ही मनी खर्च कर चुका था। और उसने अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने में जो अमेरिकन की मदद की, ब्रिटेन से स्वतंत्रता दिलाने में, उसकी वजह से फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यादा वित्तीय संकट से गुजर रहा था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि वित्त स्थिति को अब जो है यहाँ पर क्या करना पड़ा कि राजा जो था लुइस 16 जो था वो जो है वो आर्थिक संकटों से घिर गया था, और उसे अब जो है वो फ्रांस के जो आपका कह सकते हैं कि फ्रांस का जो राजकोष था उसमें अब इतना धन नहीं था कि वो 10% इंटरेस्ट पे या 10% जो है वो इंटरेस्ट पर जो है वो कंपनी के लोन को जो है वो दे सके, वापस कर सके। तो ये भी एक बैकग्राउंड था, एक ये भी कारण था कि फ्रांस का राजकोष जो है वो क्यों खाली था। ये भी एक कारण बच्चों बहुत मजबूत कारण था। तो इस वजह से जो फ्रांस जो है वो आर्थिक संकट जो है वो धीरे धीरे जो आर्थिक स्थिति थी वो जो है वो बिगड़ती चली जा रही थी, और द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फ्रांस बिकेम वर्स एंड वर्स, एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फ्रांस बिकॉज ऑफ दीज रीजन became worse and was increasing. अब जो है बच्चों अगला और लास्ट कारण था आपका द नेक्स्ट एंड द लास्ट रीजन वाई द treasury of the France was empty when Louis XVI ascended the throne in 1774. यानी 1774 में जब लुईस 16वें ने राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजारोहण के साथ उसे फ्रांस का खाली राजकोष भी प्राप्त हुआ। और ये राजकोष क्यों खाली हुआ, इसका सबसे लास्ट कारण ये था बच्चों, वो था अन्य कारण। अन्य कारणों में जैसे हम कह सकते हैं बच्चों कि सेना का रख रखाव करने के लिए, सरकारी कार्यालयों आदि के व्ययों को पूरा करने के लिए राजा को जो है वो राजा को पैसे देने थे, पैसे जो है वो धन खर्च करना था। यानी अब जैसे because France had to pay many money, or you can say that salary to officers, nobles, and other maintenance of the army, post offices, hospital, etc. तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी the France needed money, and so France had to maintain these other departments also. तो यहाँ फ्रांस को इन सब चीज़ों पे भी धन व्यय करना था, तो उसके लिए भी उसको पैसे की ज़रूरत थी। And that is why the
France needed lot of money to maintain या to face these challenges in France when Louis XVI ascended the throne in 1774. ये तो बच्चों आपको था आपका वो ये कारण थे कि why the France treasury was empty when the Louis XVI ascended the throne in 1774. ये सारे reasons थे कि राज्यारोहण के समय जो है वो लुईस 16 को फ्रांस का खाली राजकोष प्राप्त हुआ, तो उसके क्या क्या कारण थे। तो हमने बच्चों जो है ये कारण डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन जो करेंगे आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे बच्चों, और वी विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द अदर पॉइंट कि हाउ द रेवोल्यूशन एंड व्हाट वाज द मेन reason या कहेंगे कि why the revolution and how the revolution started. So how the revolution started in France in 1789, यानी 1789 के पहले जो कंडीशन थी फ्रांस की, what was the condition before the French Revolution, before 1789, what was the condition of the France? यानी फ्रांस का समाज कैसा था, what was the condition of the society, how was the society prevailed in France, we will discuss in next lecture. हम जो है वो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और फ्रांसीसी समाज की गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे in next lecture. So children, take care of yourself and your family and be happy and stay home, stay safe, and God bless you all. Goodbye.